Good morning, students. Welcome to another class of Eklavya Academy Senior Secondary School, in which we today take English subject. We already completed 3 stanzas of Risk poem, which is written by Janet Rand, in which poet motivate the people. This is a motivational poem in which poet motivate the people to take so much of challenges, so much of risk in their lives, and with the help of this thing we can get success in our future. We can get success. We already completed 3 stanzas in which poet prove in different stages when we are taking challenges. Somehow when we are taking challenges to share our experience with the others, we can prove ourselves sentimental, या we can help each other. उस समय हमें our मोटोज है वो शो होता है. और सो मेनी टाइम्स जब हमें ये पता चलता है कि अगर हम आप चैलेंजेस नहीं लेते लाइफ में तो हम कई बार नए अनुभवहीन महसूस भी होते हैं. और ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है कि हंसना एक तरीके से रिस्क है, रोना एक तरीके से रिस्क है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना एक तरीके से रिस्क है. उसके बाद में अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को शेयर करना भी क्राउड के सामने, ये एक तरीके का नींव जो बताया है वो एक तरीके का अपना रिस्क है. उसके बाद में अपने कई बार है ना, व्हेन वी लव्ड समवन, उसको हमें रिटर्न में नहीं मिलता, वो भी एक तरीके का रिस्क है. अपने होप किसी चीज़ के लिए कि है ना उसके अंदर हमें सक्सेस मिलेगा, और वो भी एक तरीके का रिस्क है. और सबसे बड़ा रिस्क इन आवर लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क इन आवर लाइफ और हज़र्ड जो है वो है कि हम जब रिस्क नहीं लेते हैं, व्हेन वी आर नॉट फेसिंग चैलेंजेस, व्हेन वी आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, वो सबसे बड़ा जो डर है, हैज़र्ड है, वो लाइफ में है. नाउ टुडे वी विल read about 2 of the left stanzas of poem Risk. Come to the stanza 4. But again I must tell you that you have to keep a book in front of you and take a pencil and write down the meaning. जो difficult word है उसका meaning भी आपको साथ में लिखना है. Now come to the stanza number 4. The person who risks nothing, does nothing, is nothing and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love and live. Again come to the stanza 4. देखिए, the person who risks nothing, जो इंसान ये दिमाग में सेट कर चुका है कि हमें रिस्क नहीं लेना है, does nothing, has nothing, उसके पास में, और वो रिस्क लेता नहीं है, कुछ रिस्क जैसा काम करता नहीं है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, is nothing and becomes nothing, और वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता. is nothing and becomes nothing यानी आगे वो become nothing यानी कि कुछ भी नहीं है, शून्य तुल्य है, ज़ीरो के समान है वो. अगर वो रिस्क नहीं लेता है, वो चैलेंज नहीं लेता है, उसके अंदर मतलब चैलेंज लेने की कैपेबिलिटी नहीं है. दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हाँ हो सकता है कि रिस्क लेने से कई चैलेंजेस आते हैं, कई बार अपना सोरो दुख होता है, कई बार अपने आप कह सकते हो सफ़र करते भी सफ़र अलॉट, जब कई बार ऐसी मुसीबतें आती है. बट दे कैन लर्न, बट व्हेन वी आर टेकिंग चैलेंजेस, व्हेन वी आर डूइंग द रिस्क थिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, हम लव कर सकते हैं, हम लिव कर सकते हैं. क्योंकि एक्सेप्शनल रिस्क नहीं लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो सफ़र और सोरो से हट सकता है. बट अगर रिस्क लेंगे तो हम सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस को फील कर सकते हैं, हम लोग क्राइटेरिया फील कर सकते हैं, सराउंडिंग फील कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं. उसके बाद में चेंज कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस को हम लोग है ना चेंज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट जेनेट रैंड, ये यहाँ पर बता रहा है कि द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू टेक रिस्क इज़ नथिंग, वो नथिंग है हमारे लिए, वो ज़ीरो है. बट जो पर्सन अपना रिस्क लेता है वो आगे सक्सीड होता है और सफलता प्राप्त करता है, सक्सेस उसको मिलती है, और वो अपना अनुभव, वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता है, चाहे लव से, चाहे लिव से, चाहे फील करके, चाहे चेंज करके. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 4. कम टू द स्टैंजा 5. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. Again come to the stanza. Chained by their certitude, they are slaves and they have forfeited their freedom. जिस इंसान ने रिस्क नहीं लिया, जिस इंसान ने रिस्क नहीं लिया, जो नथिंग है, जो कुछ भी नहीं है, वो क्या होता है, कई बार अपने सर्टिट्यूड का मतलब होता है वो बिल्कुल
अपने एक तरफा अपना ये कह सकते हैं अपने एक निश्चित क्राइटेरिया, एक बाउंडेशन से घिरा रहता है, उसके एक अपने चेंड होता है, चेंड का मतलब है अपना घिरा हुआ रहता है, यहाँ पर चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, यानी उसके वो निश्चित है, उसका उठना बैठना खाना पीना सोना, मतलब रोज़ का रूटीन का काम, उसके अंदर कोई लाइफ के अंदर चेंज नहीं है। तो इट मीन्स दैट चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, यहाँ पर बताया सर्टिट्यूड का मतलब यहाँ पर निश्चित है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो उसकी बाउंडेशन लिमिटेड है। दे आर स्लेव्स, दे आर जस्ट टू बी लाइक अ स्लेव्स, यानी कि दे आर ट्रीटेड टू बी स्लेव्स, और वो स्लेव्स की तरह ही रहते हैं, जो दास जिस तरीके से उनको कमांड दी जाती है कि आपको ये काम करना है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उनका एक बाउंडेशन है, उनकी एक निश्चितता है। फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपने जो आप अपनी फ्रीडम को भी क्या कर सकते हैं, वो फॉरफिटेड का आप कह सकते हैं खो देते हैं अपनी फ्रीडम को। फ्रीडम के अंदर हमें हर एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, वी कैन फेस ईच एंड एवरी जो आपने है एक्सपीरियंस को गेन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, लर्न करने का एक्सपीरियंस, फील करने का एक्सपीरियंस, उसके बाद में चेंज करने का, ग्रो करने का, लिव करने का, लव करने का एक्सपीरियंस। तो अगर हमने रिस्क नहीं लिया, हम नथिंग है, तो हम उसी निश्चित चीज़ों के अंदर हम बाउंडेशन में घिरे रहेंगे और हम अपनी फ्रीडम को फॉरफिटेड, हम उसको खो देंगे। फॉरफिटेड का मतलब है, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, एंड फॉरफिटेड को अंडरलाइन करके यहाँ पर करना है खो देना। सर्टिट्यूड सर्कमस्टांसेस जो बाउंडेशन है उसके लिए। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और वास्तव में अकॉर्डिंग टू द पोएट और अकॉर्डिंग टू आर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है, रिस्क लेने के बाद में वी कैन फील वेरी फ्रीली, हमें कैसा फील होता है, हम लोग फ्रीली फील होता है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो पर्सन रिस्क लेता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, वो ट्रूली फ्री कहलाता है। तो क्या है इसके अंदर, दिस इज अ मोटिवेशनल पोएम विच इज रिटन बाय जेनेट रैंड, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि इन रिस्क इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इन आवर लाइफ। विदाउट रिस्क वी आर नथिंग, जो रिस्क नहीं है हमारी लाइफ में तो हम कुछ भी नहीं है, और रिस्क है देन हमारा जो अचीवमेंट्स है, जो सक्सेस है, चाहे हम कितने भी गलत साबित हो, बट वो अचीवमेंट्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम बिल्कुल ज़ीरो के समान हैं, हमारी आज़ादी बिल्कुल ज़ीरो जैसी है, हमारा बाउंडेशन एक सर्टिट्यूड बाउंडेशन है हमारा, जिसके अंदर हम रहेंगे। हम बाहर का एक्सपीरियंस कभी गेन नहीं कर पाएंगे, हम बाहर की सराउंडिंग को गेन नहीं कर पाएंगे, वहाँ की फ्रीडम को गेन नहीं कर पाएंगे, हमारे थॉट्स फ्रीली नहीं हो पाएंगे, होने दीजिए। तो दिस इज़ द पोएम विच इज़ रिटन बाय जेनेट रैंड, और दिस इज़ अ वेरी गुड पोएम, और आप सबको भी ये होना चाहिए। अगेन 9 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है पोएम में से अपने, जिसके अंदर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपके आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेंड 1, 4 मार्क्स का आता है, एंड 3 क्वेश्चंस आते हैं आइडियाज एंड थीम बेस्ड, इन विच यू हैव टू अटेंड 2 ऑफ देम फ्रॉम the 3 questions. So this is the poem. So students, you have to just read it thoroughly. 2 से 3 बार आप जब पढ़ोगे तो आपको हर एक कंसेप्ट को you have to understand each and every stanza very well. और this is your homework that you have to attend. Write down in your fair notebook that reference, context और explanation आपको जो लेफ्ट ऑफ जो अपने 2 बाकी है इन स्टेंजास का करना है। ऑलरेडी वी हैव डन जो 3 स्टेंजास है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई विल इन्फॉर्म इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर कॉपी नोटबुक, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करना है। सो वी हैव डन, अब हमारी ये पोएम हो चुकी है और वी हैड बीन कंप्लीटेड दिस रिस्क पोएम। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू just do your homework properly and read the poem thoroughly. Thank you.